हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जावरा स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस इंडिया एट ए ग्लांस, भारत एक नज़र में। भारत के बारे में जो संपूर्ण डिटेल्स है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपका तीनों एग्जाम आरएमएस, सैनिक स्कूल और आरएएमसी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके पहले मैंने भारत एक नज़र में इंडिया एट ए ग्लांस का पूरा डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देखिएगा, उसके बाद ये एमसीक्यू वाला वीडियो आप देखिएगा। सो स्टार्ट करते हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों, भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड बाय टोटल एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से हम 7th पोजीशन पे है, 7वां स्थान है पूरे विश्व में एरिया के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये स्थान हमारा हो जाएगा 7। जबकि हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में हम अभी फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, 2023 के बाद हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो 2023 के पहले अगर आपसे पूछे तो हम 3rd नंबर पर थे, लेकिन 2nd नंबर पर थे, लेकिन अभी हम पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पे है और एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया। 2023 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो ये चाइना अब 2nd नंबर पर चला गया है जनसंख्या के मामले में। अकॉर्डिंग टू अगर पॉपुलेशन हम देखें तो 2023 के बाद से भारत जो है वो चाइना को छोड़कर पहला स्थान बन गया है जनसंख्या के मामले में। लेकिन 2013-23 के पहले अगर आपसे पूछे तो चाइना ही जो था वो पॉपुलेशन के मामले में सबसे पहले नंबर पर था, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो वह इंडिया बन चुका है पहले नंबर पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइसलैंड्स अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी करंटली जो डाटा आया है हमारे पास उसके हिसाब से 11,098.81 किलोमीटर जो है वो भारत की तटरेखा है। ये तटरेखा टोटल है, इसमें आइसलैंड भी इंक्लूड है। इसके पहले वाला डाटा जो था उसके अकॉर्डिंग जो भारत की तटरेखा की लंबाई थी वह 7,516 यानी कि 7,517 के लगभग थी। लेकिन ऑप्शन आप एग्जाम में देखिएगा कि अगर आपको ओल्ड वाला डाटा दे रखा है तो आप ये वाला टिक करिएगा। अदरवाइज अभी करंटली अगर हम बात करें तो 11,098.81 किलोमीटर जो है वो भारत की कोस्ट लाइन है, यानी कि तटरेखा की लंबाई अकॉर्डिंग टू करंट डाटा। ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? ये है 11,098.81 किलोमीटर। अगर ये वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहे तो फिर आप ये वाला टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान जो है वो कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? दैट इज कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये सबसे लंबी नदी जो भारत के अंदर बहती है वह है गंगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये भारत के अंदर लगभग 2,525 किलोमीटर के आसपास जो है वो एरिया कवर करती है। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो ऑप्शन नंबर सी गंगा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बच्चों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में कई बार जो ये पूछा गया है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झार, है ना। तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की गणना क्लॉक टावर से की जाती है। कहाँ पर? तो ये मिर्ज़ापुर, यूपी के अंदर एक स्थान है मिर्ज़ापुर, वहाँ से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द लॉन्गिट्यूड यूज्ड फॉर आईएसटी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इनमें से कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है?
यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन सा स्टेट नहीं है। तो टोटल मैंने आपको बता दिए 8 राज्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। कौन कौन से है ये? एक तो हो जाएगा हमारा मिजोरम, फिर हो जाएगा एक त्रिपुरा, फिर एक हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, और एक है हमारा राजस्थान, फिर है गुजरात, फिर है हमारा एक छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, और एक हमारा झारखंड। ये टोटल 8 राज्य है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो किस पर नहीं गुजरता ये पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता की संख्या पर के आधार पर जाना जाता है, यानी कि इंडियाज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑन वोटर काउंट बेस्ड ऑन। तो ये डेमोक्रेसी के हिसाब से हम भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। डेमोक्रेसी, भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो बच्चों ये टोटल 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने मान्यता दे रखी है। तो 8वीं सूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं। और भारत की जो आदर्श भाषा वो है हिंदी। सारा कामकाज जो हिंदी में होता है, तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। और सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो इंग्लिश रहेगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, संघ की आधिकारिक भाषाएं हिंदी है। ये वो वाला क्वेश्चन आ गया, हिंदी के अलावा और कौन सी है? तो हिंदी के अलावा एक और जो भाषा है वो है इंग्लिश। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच दीज। भारत जो है बच्चों मिल्क, पल्स यानी कि जो दालें हैं और जूट के मामले में विश्व में सबसे पहले स्थान पर आता है। चलिए अब हम हमारे कुछ कोर्स की बात कर लेते हैं। बच्चों अगर आप क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय, RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो जावरा स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको मात्र 499 रुपये में ही काफ़ी अच्छा कंटेंट वाला रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो का जो है बैच हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो भारत में कौन सा शहर एक प्रमुख IT हब बन गया है? तो ये बेंगलुरु जो है, जिसको हम स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं, ये IT हब है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तिरंगे में जो केसरिया रंग जो होता है वह क्या दर्शाता है? तो ये हमारा करेज दर्शाता है, ठीक है, जबकि व्हाइट रंग जो है वो पीस को दर्शाता है और जो ग्रीन रंग जो है वो फर्टिलिटी और ग्रोथ को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे कौन सा कलर पूछा? सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन जो है वो करेज, हिम्मत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, दो मोटो सत्यमेव जयते मीन्स, आदर्श वाक्य जो है हमारा सत्यमेव जयते, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हमेशा सत्य की विजय होती है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ट्रूथ अलोन ट्रुम्प्स। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया। सत्यमेव जयते का अर्थ है हमेशा सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन, इसकी रचना किसने करी है? तो इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, ठीक है। 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम जन गण मन, उसकी रचना किसने करी, उसको कंपोज किसने किया? उसको कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको किस नोवेल से वो लिया गया है, किस उपन्यास से लिया गया है? तो वो आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, ये भी आज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें, रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में कब अपनाया गया, ठीक है? तो जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है ये एडॉप्टेड एज द नेशनल एनिमल, ये 1973 में इसको अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये इंडियन पिकॉक, भारतीय मोर है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो भी पूछा जाता है, तो उसका जूलॉजिकल नेम है वो है पावो किस्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है हमारा? नेशनल एक्वाटिक एनिमल, ये है गंगा रिवर की डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बच्चों बेनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रुपया जो है उसका जो सिंबल है वो किसने डिज़ाइन किया था? तो ये किया था डी उदय कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बच्चों ये काफ़ी आसान आंसर है इसका, 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द इफेक्ट में आया था। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर आप नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स में जाना चाहते हैं, अगर आप क्लास 6 के लिए इन विद्यालयों में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा काफ़ी अच्छा कोर्स है जो मात्र 499 रुपये में ही है। अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।
तो बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके उससे पूछ सकते हैं।